विस्मय लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अद्भुत की स्थिति कब उत्पन्न होती है? कि कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिस पर सामान्य रूप से विश्वास न किया जा सके, वहां क्या हो जाएगा? अद्भुत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पंक्ति में अद्भुत शब्द आ जाए या फिर क्या आ जाए, विस्मय आ जाए, या फिर आश्चर्य आ जाए, या फिर अनोखा आ जाए, या फिर विचित्र आ जाए, इसका मतलब वहां क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। तीसरी बात, अगर किसी भी पंक्ति में भ्रम शब्द आ जाए तो भी अद्भुत हो जाता है। अगला कंडीशन, भ्रम के बाद आप ये सोचिए कि अभी हम सब पढ़ रहे हैं, अचानक हमारे बीच में शाहरुख खान प्रकट हो जाएं और किसी से जाकर के आप बाहर बताइए कि हम लोग पढ़ रहे थे, बस तुरंत शाहरुख खान प्रकट हुए, क्या हुआ? विश्वास नहीं करेगा। माने अचानक प्रकट होना अगर दिखाया गया और मैं पढ़ाते पढ़ाते यहीं से गायब हो जाऊं, कैसा रहेगा? अद्भुत हो जाएगा। और जहां इन सभी सज्जनों में से कोई भी व्यक्ति पंक्ति में विराजमान होगा तो वहां क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाता है। ठीक है। या फिर किसी अविश्वसनीय दृश्य का वर्णन, जैसे एक पंक्ति हम बोल रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी में कौन सा रस क्यों है? प्रकट भी आ गया है पहली पंक्ति में, तो सीधे सीधे आप बता दिए, आप अद्भुत रस हो गया। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर कियानि विशेखा, क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि भ्रम शब्द आ गया है। ठीक है। तो जहां ये पंक्ति आ जाए, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया और पल भर को वो पड़ी अचेतन हिल न सकी कोमल काया, तो यहां अद्भुत क्यों है? देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, बालक के मुख में संपूर्ण विश्व दिखाई दे रहा है। यह एक अविश्वसनीय दृश्य है। राणा प्रताप युद्ध करने के लिए जा रहा था, बीच में भयंकर एक विकराल नदी पड़ती है, वो जाता है और रुकता है नदी के किनारे, और कहा गया है आगे नदियां पड़ी अपार और घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार कि तब तक चेतक था उस पार। अभी राणा प्रताप इस पार खड़े होकर के ये विचार ही कर रहे थे कितनी विकराल नदी कैसे पार होगी, तब तक उन्हें पता चलता है कि उनका घोड़ा उन्हें उस पार ले जा चुका है। कितना तेज था, इतना तेज तो मिसाइल भी लॉन्च नहीं होती है। ये अद्भुत वर्णन है। ठीक है। यक्ष प्रश्न है, बताइएगा वारण किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए इंद्र का, ऑप्शन बी घोड़ा का, ऑप्शन सी मृग का, ऑप्शन डी हाथी का। हाथी का है। अस्थाई भाव स्नेह, कभी कभी अस्थाई भाव वत्सल के रूप में भी आता है, होगा। सुनिएगा, तो वात्सल्य की अगर हम लोग बात करें तो वात्सल्य में माता पिता एवं संतान के मध्य जो प्रेम होता है वही वात्सल्य हो जाता है। तो इसका मतलब यह है किसी पंक्ति में या तो भाई वात्सल्य शब्द आ जाए या फिर क्या आ जाए? वत्सल आ जाए, या फिर क्या आ जाए? स्नेह आ जाए, या फिर बाल छवि का वर्णन हो। माने छोटे बच्चों का अगर वर्णन हो तो छोटे बच्चों का वर्णन क्या क्या? उनके दांतों का वर्णन किसी पंक्ति में, अगर दांतों का, बड़े व्यक्ति और बूढ़े हमारे आपके दांतों का वर्णन नहीं किया जाएगा, छोटे बच्चों कहा जाता है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, मम्मी पापा कहते हैं बेटा काट लो, काट लो,
और जब काट लेता है तो देखो देखो काट लिया, तो वो उन्हीं के साथ करेंगे, हमें आपको नहीं करेंगे कि लो काट लो बेटा, जान रहे राक्षस आदमी है काट ही लेगा, क्या करेंगे। तो दांतों का वर्णन उन्हीं का होगा। और कहा है तुलसीदास जी ने कि वरदंत की पंगति कुंद कली धराधर पल्लव खोलन की चपला चमकय घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी के सुंदर पंक्तिबद्ध कतारबद्ध दांतों का वर्णन किया गया है, तो ये उनके लिए होगा बाल छवि का वर्णन। और उनके बालों का वर्णन घुघराले, या फिर उनके मुस्कुराने का वर्णन। और ये मुस्कुराना बालक के लिए किलकारी नाम से जाना जाता है, ठीक है। या उनके गुनगुनाने का वर्णन, लेकिन अस्पष्ट भाषा में। आपने देखा होगा जो 1-2 साल का बच्चा होता है, छोटा होता है, वो भी गाता रहता है, लेकिन आप भाषा नहीं समझ पाते हैं। ऐसा आपने महसूस किया है कि नहीं? ये अलग मुद्दा है कि गाता सब लेटेस्ट गाना है, सुनेगा लेटेस्ट, ओल्ड गाएगा नहीं। हाँ, गाएगा तेरे मस्त मस्त दो नैन, बट यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाएंगे। तो जहां ऐसी स्थिति आ जाए कि उनके गानों का वर्णन किया गया हो, और क्या हो सकता है? बालक के खिलौने का वर्णन, उनके घुटनों के बल चलने का वर्णन, या फिर पालने का वर्णन, पालना जिसमें लिटाया जाता है बालक को। अब देखिएगा, मैं पंक्ति बोल रहा हूं तो बताइएगा। जशोदा हरि पालने झुलावे, कौन सा रस? वात्सल्य हो गया। जैसे किलकत कान्ह घुटुरवनियावती और मणिमय परत नंद कै आंगन बिंब पकड़िबय धावत, क्या हो जाएगा? वात्सल्य हो जाएगा। एक तो किलकत से स्टार्ट ही है कि किलकत कान घुटुरवनियावती, माने घुटनों के बल वो चल रहा है, तो वात्सल्य हो गया। तो सूरदास जी कहते हैं कि हरि अपने रंग में कछु गावत, कि हरि अर्थात कृष्ण के लिए अपने रंग में कछु गावत, माने वो क्या गा रही है स्वयं सूरदास जी भी नहीं बता पा रहे हैं, माने वो अस्पष्ट भाषा में गा रहे हैं। और आपको बता दें कि सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट माना जाता है। वो जन्मांध थे, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का इतनी बारीकियों से अध्ययन कर दिया है कि लोग विश्वास हटा दिए हैं कि कोई अंधा व्यक्ति भला इस तरह से वर्णन कैसे कर सकता है, जिसके कारण कुछ मान्यता ऐसी है कि वो बाद में अंधे हुए थे, जबकि कुछ मान्यता ऐसी है कि वो जन्मांध थे। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब वात्सल्य भी 2 प्रकार का होता है। एक तो तब जब माता पिता के समक्ष संतान हो, उनके सामने हो, तो वहां पर संयोग वात्सल्य हो जाता है। और माता पिता से यदि दूर हो तो वो वियोग हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो वो विदेश नहीं है, वो इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, अपने मम्मी के सामने वो डिमांड कर रहे हैं। और मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैंने कहा खिलौने का वर्णन होगा तो भी वात्सल्य हो जाएगा। और एक स्थिति होती है कि जब बालक माँ से दूर होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव से आए हैं। गांव से आए इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माता पिता ने आपको प्रेम करना छोड़ दिया। वो प्रेम के साथ साथ उनके मन में इस बात का दुख है, मेरा बेटा कैसे बना रहा होगा, कैसे खा रहा होगा, कैसे बर्तन धुल रहा होगा, और सबसे बड़ी चिंता एक अक्षर पढ़ नहीं रहा होगा। ये है आपका वियोग वात्सल्य, ये दुख की अनुभूति है। किलकत कान है घुटुरवन यावत, मणिमय परत नंद के आंगन, बिंब पकड़िबय धावत। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। सॉरी। और वहीं बगल में इस बात का मेंशन कर लीजिएगा जो लोग आजकल आए हैं, क्योंकि पहला और दूसरा लेक्चर जिनका छूटा होगा उनको दिक्कत होगी।
कि सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। अभी आधे ही घंटे हुए हैं क्या? क्या बात है।